हेलो, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और पीछे भी लिखा है, मैं कुछ भी करूँ ही क्यों, है ना। मैं कुछ भी क्यों करूँ जब कुछ सब जो है वो पहले से तय है। मतलब सब कुछ पहले से तय है, जो भी मेरा प्रारब्ध है ना। क्योंकि उसके हिसाब से मेरे जीवन की रचना हो गई है, क्या क्या होना है, कब मेरे जीवन में धन आना है, मुझे खाने को कैसा मिलेगा, सब कुछ पहले प्री प्लान है। तो मैं कुछ कर्म करे हुए क्यों, ऐसा बहुत से लोगों के मन में आता है और मेरे भी मन में ये पहले आता था। पहले मैं सोचता था ऐसा, क्योंकि प्रारब्ध कहीं न कहीं हमारे तक ये बात आई है कि सब कुछ पहले से ही तय है। तो अगर ये सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर हम कुछ भी कर्म करें ही क्यों? ऐसा मन में सवाल आता है और व्यक्ति सोचता है कि इससे अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना कि कुछ भी करें ही क्यों? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जो आज हमको मिल रहा है, जो कुछ भी आज हमको मिल रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। जो कुछ भी आज हमको मिल रहा है वो हमने पहले कर्म करे होंगे, है ना, ऐसे पुरुषार्थ करे होंगे, ऐसे पहले कर्म करे होंगे जिसके बदौलत आज हमको ये सब मिल रहा है। आज हमारे पास कार है, आज हमारे पास अच्छे माँ-बाप है या घर है, जो भी है, आज हमको खाने को ही मिल रहा है अगर, है ना, तो ये हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से मिल रहा है। ठीक है, अच्छा मैं आपको समझाता हूँ एक बुक के माध्यम से। मैं कुछ समय पहले एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा था। आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम आगे की बात करेंगे। तो ये देखिए, ये उस बुक का पेज है और इसमें क्या लिखा है, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, है ना। सॉरी, क्या लिखा है यहाँ पे, मैं पेंसिल ले लेता हूँ। प्रारब्ध और पुरुषार्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है ना। इसमें लिखा है, देखिए क्या लिखा है, आज जो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं वह संचित कर्मों में जमा हो जाएंगे और वही समय आने पर पककर प्रारब्ध बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, आज जो हम जो कर्म कर रहे हैं, आज जो कर्म हम कर रहे हैं ना, वो संचित कर्मों में जमा हो जाएंगे और समय आने पर पक कर प्रारब्ध बन जाएगा और वह प्रारब्ध भोगने के अनुरूप शरीर प्राप्त होगा। मतलब कर्म अगर आप जानते हो, इस पे मैं आने वाले समय में एक वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल में। प्रारब्ध जो कर्म है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का क्या मतलब होता है ना। क्रियमाण कर्म जो आज हम कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म होता है, ठीक है। और वही क्रियमाण कर्म जब जमा हो जाएंगे तो वो संचित हो जाएंगे, और जब वो पक के, मतलब जैसे आज हम भोग रहे हैं, आज हमको शाम को खाने को मिला है, तो वो जो है हमारे, या फिर जो माता पिता मिले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, माता पिता मिले हैं या हमको अच्छी जॉब मिले है, अच्छी वाइफ मिली, जो भी, वो क्या है कि वो हमारे प्रारब्ध है। प्रारब्ध के हिसाब से हमको मिल रहा है, कोई कार मिली है तो प्रारब्ध के हिसाब से। तो जो हमने संचित कर्म जो हमारा है, जो हमने पहले क्रियमाण कर्म करे थे वो संचित हुए, उसके बाद में प्रारब्ध बन के हमारे पास में आए, जिसको आज हम भोग रहे हैं। ठीक है, सच पूछा जाए तो पुरुषार्थ ही समय आने पर प्रारब्ध बनता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए 1 मिनट में इसका कलर रेड ले लेता हूँ। सच पूछा जाए तो पुरुषार्थ ही समय आने पर प्रारब्ध बन जाता है। इस लाइन का आप मीनिंग समझिए, है ना। क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज हम जो भी कर रहे हैं ना, वही समय आने पे प्रारब्ध बनता है। अगर हम पुरुषार्थ करना बंद कर दें, अगर हम कुछ करें ही नहीं ना, तो हमारा तो कोई संचित ही नहीं रहेगा, संचित ही नहीं होगा। और संचित ही नहीं होगा क्योंकि हम कर्म कर ही नहीं रहे, तो हमारा प्रारब्ध कहाँ से आएगा। अच्छा मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपने भिखारी देखे होंगे ना, सड़क पे भिखारी देखे होंगे, मन में आता होगा कि ये ऐसे क्यों हुए, इनको कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता, इनके पास घर तक नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा कर्म करा कि आज ये, या तो फिर कोई गलत कर्म करा होगा इनने, या फिर एक होता है ना कि कुछ कर्म ही नहीं करना। अगर हम कुछ करते ही नहीं तो उसका जो है प्रारब्ध बनेगा कैसा, मतलब हमने कुछ करा ही नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर हमारा फिर जन्म होता है तो वहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता। वो जैसे भिखारी का हम देखते हैं तो उसको कभी खाना मिलता है, क्यों कभी नहीं मिलता है, तो इसी कारण मिलता है क्योंकि उसने कुछ अगर कर्म ही नहीं करे होंगे ना, तो फिर कहाँ से उसको कुछ मिलेगा, तो वो उस तरह के कर्म में आ जाएगा। और एक और चीज़ आपने देखा होगा कि कोई जब कोई भिखारी रहता है, कभी कभार ऐसा होता है कि किस्मत चमक जाती है। आपने देखा होगा कोई भिखारी को बाद में बहुत सा धन मिल गया, तो क्या होता है कि कोई व्यक्ति है ना जिसने, अभी का एग्जांपल, जो अभी अच्छा जीवन मिल गया किसी को, बहुत अच्छा माँ बाप है, पैसा है, घर में सब कुछ है ना, और वो कुछ कर्म कर ही नहीं रहा है, वहाँ पे बैठा है, बैठे बैठे खा रहा है, घूम फिर रहा है, मजे ले रहा है जीवन के, है ना। तो क्या होगा कि इसका प्रारब्ध बनेगा तो कैसा बनेगा फिर। अब बाद में, जैसे कि मैं पहले उसकी बात कर लेते, अब वो बहुत समय तक तो वेला बैठा रहा, कुछ भी नहीं करा, पर एक समय बाद उसने किसी की वीडियो देख ली, जैसे ये देख ली, है ना,
ऐसा तो पहले नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा जिसने समझाया हो, या फिर किसी संत महात्मा ने बताया होगा भैया कर्म करना जरूरी है, इसको समझ में आया। उसके बाद में इसने अच्छे कर्म बहुत स्पीडली स्टार्ट करना चालू कर दिया। पहले ये ऐसा था कि इसने कुछ करा नहीं बहुत समय तक, तो जब तक तो वो जब उसको वो मिला था तो वो भिखारी रहा। अगले जन्म की बात करें, अगला जब भी उसका ये बन के जब ये जन्म में आया है ना हिसाब होने, तो जब वो भिखारी आया, जब उसके अच्छे कर्म आए तो उसको अचानक से सब कुछ मिलने लगा, अच्छा घर हो गया, तो वो भिखारी की भी जो किस्मत पलट गई। तो इस तरह से होता है, ठीक है। अब आगे की बात करें, और इसलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों एक ही है। इन दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होने के कारण वह एक दूसरे के चक्कर में नहीं आते। अच्छा, इस बात को समझिए, क्या लिखा है, इन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होने के कारण ये एक दूसरे के चक्कर में नहीं आते, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो कोई बोलता है ना कि हम अभी कर्म कर रहे हैं तो अभी क्यों नहीं मिल जाता है, दोनों बटे हुए। देखो आज जो होना है वो हमारे प्रारब्ध के अनुरूप होना है, और आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमको भविष्य में मिलेंगे, पक के मिलेंगे। दोनों के कार्य क्षेत्र अलग होते। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। एक सड़क है, लंबी सड़क है, मान लो है ना, आपके 500 मीटर आगे क्रियमाण कर्म है, 500 मीटर पहले मतलब जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट में आप चल रहे हैं, यहाँ पे आपके प्रारब्ध आ रहे हैं। अब मान लो कि वहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब क्रियमाण, वो रोड को साफ करने की बात है, मैं एक एग्जांपल से दे रहा हूँ आपको कि रोड की सफाई कर रहे हैं। अब मैं जैसे कि मैं क्रियमाण में जो झाड़ू लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी लगाते जा रहा हूँ, बीच में मैंने कुछ हिस्सा छोड़ दिया फिर लगाना चालू कर दी, तो बीच में मैंने कर्म नहीं करे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब वो प्रारब्ध बन के, अभी मैं 500 मीटर पीछे चल रहा हूँ, जब मैं चलूंगा तो जहाँ मैंने झाड़ू लगाई थी, मतलब जो कर्म करा था, तो वहाँ मुझे साफ रास्ता मिल रहा है। फिर मैंने बीच में जहाँ छोड़ दी थी वहाँ गंदा पत्थर है, कांटे वगैरह, क्योंकि मैंने वहाँ साफ नहीं करा था। तो इस तरह से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इसमें इंटरफेयर नहीं करते। जो क्रियमाण है वो अभी हम कर रहे हैं, पर वो प्रारब्ध बन के आएगा। अभी हम जो भोग रहे हैं, अब बात को समझिएगा, जो भी हम अभी भोग रहे हैं, अभी जो हमको मिल रहा है वो प्रारब्ध के अनुरूप मिल रहा है, पर अभी क्रियमाण हम जो कर रहे हैं वो कुछ समय बाद में पक के जो है घूम फिर के प्रारब्ध में आएगा। अगर यहाँ अच्छे कर्म करेंगे, यहाँ कर्म करेंगे तो ही तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो कैसा मिलेगा, आप समझ गए, ठीक है। तो ये इस तरह से बाधित नहीं होते ना, जो प्रारब्ध मिल रहा है, जो हमको अभी मिल रहा है वो प्रारब्ध के अनुरूप मिल रहा है। ऐसा नहीं कि क्रियमाण अभी से वर्क करेगा, जब इसका समय आएगा जब ये हमको मिलेगा। तो इसलिए हमको क्रियमाण तो करते ही रहना है। अगर हम नहीं करते तो हमको वही मिलेगा जो हमने करा था। नहीं करना भी एक कर्म होता है ना, हम कुछ नहीं कर रहे वो भी कर्म ही कर रहे, तो कुछ नहीं कर रहे तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हमारा जन्म होगा या फिर जब कुछ होगा तो जिस समय हमने कुछ नहीं करा उसका प्रारब्ध बनेगा। तो ऐसा बनेगा ना हमारे पास खाने को कुछ होगा, न हमारे पास सब कुछ चीज़ें होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे कर्म ही नहीं करे। तो इसलिए हमको कर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आते, जबकि पुरुषार्थ भविष्य की सृष्टि को तैयार करता है ना, मतलब जो कर्म है वो भविष्य जो आने वाले समय में होगा उसको तैयार करेगा। इससे कालांतर में वही पुरुषार्थ प्रारब्ध बनकर भविष्य में शरीर को भोगने को प्रदान करता है, ठीक है। मतलब जो कर्म करेंगे ना वही तो हमारा भविष्य बनेगा और फिर वही हम भोगेंगे। तो इसलिए अच्छे कर्म करना जरूरी है। देखो एक लाइन लिखी, मैन इज द आर्टिस्ट ऑफ हिज ऑन फ्यूचर, है ना। क्या इंग्लिश में एक लाइन कहते हैं ना, मैन इज द आर्टिस्ट ऑफ हिज ऑन फ्यूचर, मतलब आदमी खुद ही अपने भविष्य का निर्माता है, कि हमारा भविष्य कैसा होगा उसको आज हम बना रहे हैं। तो आपको समझ में आया, ये उसी पे मेरे को एक बुक में मिला था और बहुत ही अच्छे से चीज़ें बातें कही गई है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने ये लगा दिया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ है, इससे हमको समझ में आता है कि अगर आज हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म आज हम करेंगे वही हमारा भविष्य में प्रारब्ध बन के आएंगे और जिसको हम भोगेंगे। अगर हम अच्छे कर्म करते, अच्छे काम करते, है ना, अच्छा पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ करना हमको अच्छे कर्मों में, तो जिससे हमारा प्रारब्ध अच्छा बनेगा और जिससे जो भी हमको मिलेगा जब वो प्रारब्ध पक के आएगा तो अच्छा मिलेगा। आज किसी के पास कार है, अच्छी जो भी संपत्ति हम देखते हैं ना, कोई व्यक्ति के पास में बहुत कुछ अच्छा है तो वो उसके प्रारब्ध के हिसाब से उसको मिला है। अभी आप देखो, आपने देखा होगा कि बहुत सारे अमीर व्यक्ति भी होंगे, अमीर व्यक्ति होते हैं जो देखते हैं ना जिनके पास बहुत सा पैसा रहता है, आपने देखा, फिर भी वो पाठ पूजा करते हैं। आपने अंबानी को भी देखा होगा, एक उनका जो गणेश जी के टाइम का एक वीडियो, एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो मुंबई में, है ना, गणेश जी क्या जाते हैं, लाल बाग का राजा, वहाँ पे जाते हैं और वो ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाते। वो मीम आपने काफ़ी देखा होगा, और कई ऐसी मीम बनी है जिसमें बोले आज मुझे पता चल गया कि धन कैसे कमाते, पैसे कमाने का अमीरों का राज, ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ना, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा वो तो एक मजाक की बात है। अभी जो सीरियस बात है, उनको भी पता है
कि मेरे पास चाहे जितना धन हो, इसको मैं आज ही भोग सकता हूँ क्योंकि ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार आया है, मुझे अभी क्रियमाण करना जरूरी है। इसीलिए तो वो जाते हैं और वहाँ पे धार्मिक कार्य करते हैं। आपने उनको ही देखा होगा, अंबानी जी को वापस जब सिंहस्थ लगा था वहाँ पे भी गए थे, उन्होंने अपने बच्चे के साथ में स्नान करा था। और जब कितनी भीड़ होती, वो चाहते थे, बोले मेरे पास तो बहुत पैसा, मैं वहाँ क्यों जाऊँ, है ना, मेरे पास बहुत पैसा है। उनको ही पता कि ये पैसा मैं आगे नहीं ले जाऊँगा, यहाँ पे जो कर्म करूँगा ना भाई, वरना तो उनके पास इतना पैसा है कि वो बैठे बैठे पूरा जीवन निकाल सकते, मस्त ऐशो आराम करते हुए कहीं भी घूम सकते, है ना, जो चाहे वो खा सकते, जो चाहे वो कर सकते, सब कुछ कर सकते। पर वो मेहनत क्यों करते हो, सुबह से शाम तक काम क्यों कर रहे हो? उनको पता है कि अभी जो मैं कर्म करूँगा ये मेरा प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि आज जो मुझे मिल रहा है वो मेरे प्रारब्ध के अनुरूप मिल रहा है। अभी जो कर्म मैं करूँगा ना वो संचित बन के प्रारब्ध बन के मुझे मिलेगा, इसलिए वो आज वो कर्म करते, इसलिए पाठ पूजा करते भगवान क्या। वरना इतना पैसा हो तो व्यक्ति क्योंकि वो इस चीज़ को जानते कि आज का मैं जो धन है इसको नहीं ले जा सकता अपने साथ में, है ना, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता जो मैंने संपत्ति बनाई है। पर जो आज के जो मेरे कर्म है ये मेरी संपत्ति जरूर बनेंगे और आने वाले समय में मुझे इन्हीं का जो है फल मिलेगा, जिसके फलस्वरूप मैं अच्छे वर्तमान को भोगूंगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म हम करते ही है, ये समझ लीजिए कि कर्म तो हम करते ही है, पर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा प्रारब्ध बनेगा। हम कुछ नहीं कर रहे, दिन भर बैठे, अगर सोचे कि हम दिन भर बैठे रहे तो ठीक है, बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक कर्म बन रहा है। पर इसका जो कर्म बनेगा, फल बनेगा, वो कुछ भी नहीं बनेगा। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब एकदम प्लेन सपाट जैसा भिखारियों का होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पुरुषार्थ हमको करना होता है। अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो ही हमारा अच्छा, मतलब अच्छे पुरुषार्थ करेंगे ना, अच्छे कर्म करेंगे तो ही हमारा अच्छा प्रारब्ध बनेगा। देखिए एक चीज़ आप समझिए, कर्म जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो जो सबसे पहला कर्म होता है वो जो होता है क्रियमाण। क्रियमाण, ठीक है, क्रियमाण, जो क्रियमाण कर्म होता है, जो अभी हम कर रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म होता है। और देखो कुछ जो फल होते हैं जिसका तो हमको तुरंत फल मिल जाता है, जैसे कि हमको प्यास लगी, हमने गिलास भरा पानी का और पी लिया, तो ये कर्म बना। पर इसमें गिलास भर के पानी पिया और हमारी प्यास बुझ गई, ये हमको इसका फल तुरंत मिल गया, है ना। और कुछ कर्म ऐसा होता है जैसे हमने कहीं दान पुण्य करा पर उसका फल अभी नहीं मिला, हो सकता है 2 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, या अगले जन्म में मिले। ठीक है, तो वो जाता है, वो कब, वो जब बाद में मिलता है तो उसके लिए उसको स्टोर होना होता है, जिसको हम बोलते हैं संचित। ठीक है, संचित कर्म। और जब ये पक के हमको मिलते हैं, क्योंकि जो हमने क्रियमाण कर्म करा जिसका फल हमें नहीं मिला तो वो स्टोर हो गया, और स्टोर होके क्या संचित चलेगा, और संचित जब पक के बना तो ये क्या रहेगा, प्रारब्ध। ठीक है, तो ये प्रारब्ध जो हम भोगेंगे, जो हम भोगेंगे, है ना, जो संचित हुआ है, संचित होने के बाद में प्रारब्ध बना है, ये हमको मिलेगा। ऐसे क्रियमाण कर्म जिनका फल तुरंत नहीं मिलता है वो संचित हो जाते हैं, और संचित होने के बाद में प्रारब्ध बन के हमें मिलते हैं समय आने पे। इसीलिए हमें पुरुषार्थ तो करना है, कर्म तो करना है। अगर कर्म तो करना है मतलब अच्छे कर्म तो करना ही है ना, ऐसे कर्म तो करना ही पड़ेगा। और नहीं करके भी हम कर्म कर रहे हैं, कोई अगर सोचता रहे तो भी कर्म तो हो रहा है, फिर उसका कर्म कैसा बन रहा है, कुछ भी नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे क्रियमाण कर्म करेंगे तो अच्छे संचित होंगे और प्रारब्ध बन के हमको मिलेगा। तो इस तरह से कुछ होता है। इसलिए अगर मन में ये सवाल आता था, जैसा मेरे भी आता था, तो उसका जवाब यही है कि अगर हम पुरुषार्थ करते हैं आज तो उसका हमको प्रारब्ध बन के मिलेगा, संचित होकर भविष्य में प्रारब्ध बन के मिलेगा। और जितने अच्छे कर्म होंगे उतना प्रारब्ध अच्छा हमारा रहेगा, जिससे हम एक अच्छे जीवन को जी पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा कि कर्म क्यों ज़रूरी है ना, कर्म क्यों ज़रूरी है, कर्म। और आगे मैं आपको आने वाले वीडियो में तीनों कर्म को डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपको एग्जाम्पल के साथ में, क्योंकि ये कर्म का तीनों प्रकार जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हम हमारे जो है संचित कर्म को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप प्रारब्ध हमारा बहुत ही अच्छा और हम जो चाहे वो पा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।